हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर गेट 2020 मेनली फॉर एक्सेल। ओके, यानी लाइफ साइंस की मैं बात कर रही हूँ। गेट लाइफ साइंस के सब्जेक्ट सिलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। मेक श्योर मैं यहाँ पे गेट बायोटेक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इट्स अ गेट एक्सेल, दैट इज गेट लाइफ साइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन और उसके बाद वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का ये सेकंड अटेम्प्ट है, माइट भी उनके लिए बहुत इजी है चीजों को समझना, बट जिनका पहला अटेम्प्ट है शायद उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कौन सा स्किप करना है। फाइन। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं, किसको अटेंड करना कंपलसरी है और किसको आप स्किप कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूं, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज ओनली फॉर गेट एक्सेल यानी गेट लाइफ साइंस। अगर पहले सेक्शन की बात करूं, दैट इज सेक्शन 1 की बात करूं मैं, तो ये आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ओके, जीए दैट इज जनरल एप्टीट्यूड होता है। जो जनरल एप्टीट्यूड आता है आपका, ये आपका मेनली पूछा जाता है 15 मार्क्स में। ओके, 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस आते हैं। सारे अटेंड करना कंपलसरी है। आई मीन कंपलसरी इन द सेंस कि आपको इसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, दैट इज डू एनी 5 और डू एनी 6 ऐसे नहीं दिए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेनली 10 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 10 के 10 करना कंपलसरी होता है। बट मेक श्योर, अगर मैं कंपलसरी कह रही हूँ दैट मीन्स आपको 10 के 10 अटेंड करने हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो यू कैन स्किप। उतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, सारी चीजों को ढंग से सुनेगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। 15 मार्क्स का आता है, मतलब 15 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट देना है और 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। लेकिन वही बात है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। फाइन। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें तो 5 मार्क्स के, सॉरी, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, और बाकी 5 जो क्वेश्चन होते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, ये आते हैं 2 मार्क्स के, जो कि टोटल आपको दे देते हैं 15 मार्क्स। अब इन क्वेश्चंस में से जो आपको आते हैं वो आप कीजिए, जो नहीं आते हैं यू हैव टू स्किप दैट। ये हो गया पहला सेक्शन। ओके, सेकंड सेक्शन की बात करें तो सेकंड सेक्शन आता है आपका, सेक्शन 2 की बात करें तो ये आता है आपका केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री जो पोर्शन आता है वो आता है टोटल आपका 25 मार्क्स का। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ कंपल्सरी पोर्शन। कंपल्सरी पोर्शन बोलने का मतलब है कि इसके मार्क्स इवैल्यूएशन में लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री का पोर्शन, मतलब जो भी आ रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, अगेन यू कैन स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं देना है। जो भी आपको अटेम्प्ट करना है उससे पॉजिटिव मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। फाइन। एंड 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। मिला के हो जाता है आपका कितना, दैट इज 25 मार्क्स का अटेम्प्ट। तो मेक श्योर जीए जो है वो आपका आया 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो हो गया आपका 25 मार्क्स का। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको मैं सब्जेक्ट सेक्शन मान लेती हूँ। ओके, इट्स अ सब्जेक्ट सेक्शन। सब्जेक्ट सेक्शन में यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है क्या, दैट इज बायोकेम। ओके, इट्स अ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हो गया। सेकंड जो सब्जेक्ट है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। ओके, माइक्रोबायो। थर्ड सब्जेक्ट जो दिया गया है आपको दैट इज जूलॉजी। जूलॉजी। फोर्थ सब्जेक्ट है बॉटनी। एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है दैट इज फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो सेक्शन 1 है दैट इज कंपलसरी पोर्शन, सेक्शन 2 भी कंपलसरी पोर्शन है, बिकॉज इसके मार्क्स इवैल्यूएशन में लिए जाएंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट सेक्शन है इसमें आपको एनी 2 करना होता है। ओके, एनी 2 का आपको अटेम्प्ट करना होता है। इनमें से कोई भी 2 का ही सिलेक्शन करना होता है, कोई भी 2 सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होता है। और एक सब्जेक्ट आपको देकर जाता है कितना, टोटल 30 मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स, यानी कहने का मतलब हुआ 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के और बाकी 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के।
मिलाकर देके जाते हैं आपको 30 मार्क्स। सिमिलरली ये पहला सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया वो आपको ऐसे ही मार्क्स देगा। जो दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे अगेन ये कितना हो गया 30 मार्क्स। 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के आएंगे और बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो आएंगे आपके 2 मार्क्स के। गेट के पेपर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी होता है। लाइक CSI नेट में होता है कि पार्ट सी में आप देखते हैं कि 75 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एनी 25 करने होते हैं। ओके, जैसे पार्ट सी में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जितने क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है जो भी यूनिट से आप फैमिलियर हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायो हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फूड टेक हो, इनमें से कोई भी 2 यूनिट को आप सेलेक्ट करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सिलेक्शन हम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन तो पहले से करनी पड़ती है, राइट। तो इनमें से कोई भी 2 यूनिट, ओके, कोई भी 2 यूनिट आप सेलेक्ट करके, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इस बेसिस पे अपने 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि टोटल मार्क्स कितने का देखे जा रहा है, ओके, टोटल मार्क्स जो है वो कितना बन रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे सेक्शन वन में कितने मार्क्स हमको मिल रहे थे, 15 मार्क्स, राइट। जो केम पोर्शन था, केमिस्ट्री पोर्शन था, वो आपको देखे जा रहा था 25 मार्क्स। जो सब्जेक्ट पोर्शन है, सब्जेक्ट 1 जो है आपको दे रहा है 30 मार्क्स एंड सब्जेक्ट 2 जो है आपको देके जा रहा है अगेन 30 मार्क्स। तो अगर आप टोटलिंग करें तो यहाँ कितना हो गया, ये आपका हो गया 100 मार्क्स का। तो पेपर आपका पूरा 100 मार्क्स का आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोर्शन अटेंड करना है, कितना अटेंड करना है, राइट। अगर सेक्शन 1 की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में आपके बन रहे हैं 10 क्वेश्चन, राइट, 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 15 क्वेश्चंस। जो सब्जेक्ट 1 में क्वेश्चन आ रहे हैं वो है 20 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट 2 में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है 20 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज 40, 50, 60, 65 क्वेश्चंस। और 65 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ये पूरे के पूरे 4 पोर्शन में मिला के। 65 के 65 क्वेश्चन अटेंड करना इज कंपलसरी, बट मेक श्योर जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। अगर मैं बात करूं कि टोटल जो अटेम्प्ट है वो तो 100 मार्क्स का है, लेकिन सेफ साइड मार्क्स, ओके, जिसे हम कहते हैं कि सेफ साइड मार्क्स के लिए कितना स्कोर करना चाहिए। सो सेफ साइड में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको मोर देन 40, ओके, 40 to 45 अगर आप स्कोर करते हैं तो आप इजीली जो है सेफ साइड में पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 का अटेम्प्ट है तो आप इजीली जो है 50% भी अगर मार्क्स स्कोर करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रैंकिंग से आप गेट एक्सेल को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज अ होल थिंग कि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंडेटरी या कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती अटेंड करना है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ऑब्वियसली यू कैन स्किप। जैसे कि मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट लाइक, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि आप इसको स्किप कर दीजिए या उसको स्किप कर दीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाले जो पोर्शन है वही रेडी है, तो आपने 20 का ये रेडी किया, 20 का ये रेडी किया, राइट। और फॉर्चुनेटली पूरे 20 के 20 पोर्शन जो है यहाँ से सही हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 + 20 40 मार्क्स आपने यहीं ले लिया। और मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री नहीं पता है तो आपने केमिस्ट्री स्किप कर दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री स्किप कर दिया। या फिर मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री में 5 मार्क्स ले लिए, सिर्फ 5 मार्क्स लिए, और जनरल एप्टीट्यूड में आपने और जो है यहाँ पे 5 मार्क्स ले लिए, फाइन। तो आप देख रहे हैं कि 20 + 20 40 50, आपके इजीली यहाँ पे 50 मार्क्स बन गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस आपको 65 मिलते हैं, लेकिन सारे 65 के 65 अटेंड करना इज कंपलसरी, बिकॉज वो सारे 65 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आए आपको वही अटेंड करना है, जो नहीं आए ऑब्वियसली आप उसे स्किप कर सकते हो। बिकॉज मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो है इस चीज का मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि कंपलसरी का मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन आए या ना आए आपको जबरदस्ती करना है। ऐसा कहीं नहीं होता है। जैसे CSI नेट में होता है कि पार्ट सी में एनी 25 करने हैं, तो ऐसा तो सबके साथ नहीं होता ना, 25 करना इज मैंडेटरी, राइट। पार्ट सी में CSI नेट में 25 क्वेश्चन करना इज मैंडेटरी इन द पार्ट सी।
लेकिन क्या सभी के सभी पार्ट सी में 25 क्वेश्चन अटेंड करते हैं? नहीं अटेंड करते, राइट? गिने चुने लोग ही करते हैं, यानी जितना क्वेश्चन आया उतना अटेम्प्ट किया। वही जो लॉजिक है यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कंपलसरी कहने का मतलब होता है कि आपके वो जो मार्क्स है, दैट इज ये 15 मार्क्स, ये टोटलिंग में देख रहे हैं आप, टोटलिंग में जो है वो इवेलुएट हो रहे हैं, टोटलिंग में कैलकुलेशन में आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इनको कंपलसरी पार्ट, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। अगर अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जो पूछेंगे कि मैम इनका प्रिपरेशन कहाँ से करें, पढ़े कहाँ से, सो मेक श्योर गाइस, जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो 5-6 साल के क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कीजिए। इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड आता है उसमें कुछ इंग्लिश के भी पोर्शन आते हैं, लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस टाइप की चीजें आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीजें आती हैं। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री आप 12th क्लास की जो बुक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक या फिर जो भी आपके स्कूल लेवल की बुक है, वहां से आप कर सकते हैं। और ये जो बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा कि क्या क्या पोर्शन मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर गेट का प्रिपरेशन सीएसआई नेट के प्रिपरेशन से थोड़ा बहुत डिफर करता है, बिकॉज गेट में हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, सॉरी सीएसआई नेट में हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, बट गेट में उतने डिटेल में स्टडी नहीं होती है। टू द पॉइंट चीजें भी हम पढ़ें और अच्छे से पढ़ें तो इजीली हमारा गेट क्लियर हो जाता है। सो दिस वॉज द होल जिस्ट कि आपको गेट 2020 के लिए, स्पेशली गेट एक्सेल या लाइफ साइंस के लिए आपको चीजों को टारगेट कैसे करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर अभी टीचिंग पाठशाला पे, ओके, अभी टीपी पे मोर देन 4 वीडियोस अवेलेबल है फ्रॉम गेट। ओके, गेट के गाइडेंस को लेके मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। आपको एक प्लेलिस्ट में एक गेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे प्ले करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत कुछ गाइडेंस में बता रखा है। यहाँ पे मैंने स्पेशली फोकस किया है सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है।